पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन खोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक बने और हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपके पवित्र वचन को समझने में सक्षम हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। दोस्तों, आइए आज हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए दूसरी पत्री पौलुस की टिमोथी को और उसका तीसरा अध्याय देखते हैं। यहाँ पे पौलुस बोलता है टिमोथी से, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इस पत्री की थीम कहीं ना कहीं ये है कि टिमोथियस को इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना कि जो परेशानियां आ रही हैं उसके धर्म के रास्ते पे चलने की वजह से उनको वो झेलने वाला हो सके। तो पौलुस उससे ये कह रहा है कि यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एक व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर जो कठिनाइयां आती हैं वो दूसरे मनुष्यों की वजह से ही आती है। इसीलिए शायद पौलुस कह रहा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अंतिम समय में स्वार्थी, आप सब जानते हैं, स्वार्थी, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, धन के लोभी, सबसे बढ़कर जीवन में पैसा, डींग मार, झूठी डींगे मारना, अभिमानी, अपने आप में घमंड करना, निंदक, दूसरों की बुराई में समय बिताना, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता को कुछ नहीं समझना, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित। ये आप सड़कों पे देख सकते हैं आजकल किस तरह से लोग छोटी छोटी बातों को लेके एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दया रहित होंगे लोग अंत के समय। क्षमा रहित। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति सॉरी भैया बोल रहा है और वो मोटरसाइकिल पे था, दूसरे लोग स्कॉर्पियो में थे और वो उसे पीट रहे हैं। तो क्षमा रहित लोग आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं। उस तरह के क्षमा रहित लोग जो कि पहले कहीं भी नहीं देखने को मिलते, इतनी छोटी बातों पे पहले कभी नहीं होते थे। दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, अच्छाई को बुरा बोलने वाले और बुरे को अच्छा बोलने वाले। और वचन में एक जगह लिखा भी है कि हाय है उन पर जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बोलते हैं। तो भले के बैरी, विश्वासघाती, कि आप उनके ऊपर विश्वास कर लें तो आपकी सबसे बड़ी गलती। हठी यानी कि जिद्दी, अपनी बात मनवाने वाले। अभिमानी और परमेश्वर, अभिमानी दोबारा आया है यहाँ पे, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और क्योंकि अंत के समय में मनुष्य इन सब चीजों के ऊपर चलेंगे, इसलिए जो धर्मी लोग हैं उनके लिए कठिन समय आएगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न माने। ऐसों से परे रहना, मतलब वो दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मन में नहीं मानते। वो सिर्फ मुंह से बोलने वाले लोग हैं। जैसा वचन भी बताता है ना कि ये लोग मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हैं लेकिन इनके दिल मेरे से बहुत दूर है। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ उस टाइप के बाबा लोगों की बात है और इस तरह के लोग मसीह समाज में भी पाए जाते हैं जो कि अपने लिए चेले इकट्ठे कर रहे हैं जिससे कि उनको अंत में फाइनेंशियल गेन हो सके, उनको उनकी जो लाइफ है वो आराम से कट जाए इन लोगों से पैसे ऐंठ के। और उसी टाइप के लोग यहाँ पे इनकी बात हो रही है। पौलुस टिमोथी को बता रहा है कि इस तरह के लोग और ज्यादा आएंगे अंत के दिनों में, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती। ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्हें ये बाबा लोग भ्रमाते हैं। और जैसे यनेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। देखिए, ये जो दो लोगों के नाम है ना, यनेस और यम्ब्रेस, ये मिस्र के जो फेरौन था उसके जादूगर थे। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि फेरौन के पास जाके चमत्कार दिखाओ और कहे मेरे लोगों को छोड़ दे, तो फेरौन ने भी अपने जादूगरों को बुलाया और उन्होंने भी चमत्कार दिखाने शुरू करे। तो ये यनेस और यम्ब्रेस, ये वो लोग हैं
जो झूठे चमत्कार करके विरोध कर रहे थे सत्य का। ठीक है, तो इस तरह के लोग अंत के दिनों में भी आएंगे। और हम देखते हैं किस तरह से आजकल तो जमाना ये है कि चमत्कार को नमस्कार है। जिसने चमत्कार दिखा दिए तो लोग सोचते हैं कि ये तो सच में बिल्कुल ही परमेश्वर का जन है, जबकि ऐसा नहीं है। अंत के समय में जिन झूठे भविष्य वक्ताओं के बारे में बताया गया है और जिस मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है, उनके लिए ये भी लिखा है कि वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि मानो आकाश से अग्नि को बुला देंगे, जिस तरह इलाइशा ने बुलाई, उस तरह के चमत्कार भी वो करके दिखाएंगे। लेकिन वो झूठे भविष्य वक्ता और मसीह विरोधी हो। और ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विनाश के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जैसे यनेस और यम्ब्रेस की प्रकट हो गई थी अज्ञानता, वैसे ही इन झूठे भ्रमाने वाले व्यक्तियों की भी अज्ञानता लोगों पर प्रकट हो जाएगी। समय की बात। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, उत्पीड़न और पीड़ा में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और आइकोनियम और लाइस्ट्रा में मुझ पर पड़े थे। मैंने ऐसे उत्पीड़न को सहा और प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ाया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वचन याद करने की जरूरत है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, क्या आप मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप सताए जाएंगे। और दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये और ज्यादा करप्शन जो है ये बढ़ती चली जाएगी। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अब पौलुस टिमोथी को ये बोल रहा है क्योंकि टिमोथी की जो मम्मी थी वो यहूदी थी और उसके पापा जो थे वो यूनानी थे। तो उसकी मदर ने उनको सिखाया होगा टिमोथी को, और उसके लुइस और उसकी माँ जो दादी थी लुइस, उनके और उसकी मम्मी के बारे में भी पौलुस कहता है कि वो विश्वासी थे। तो उन्होंने टिमोथी को सिखा रखा था, इसीलिए पौलुस कह रहा है कि बचपन से तुझे पता है। इसके बाद पौलुस एक और वचन ऐसा बोलता है जो हमें याद रखने की जरूरत है, और वो है दूसरा टिमोथी 3:16। यूहन्ना 3:16 सबको याद रहता है, इसलिए इससे ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दूसरा टिमोथी 3:16 है। और यहाँ पे पौलुस बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है, एक प्रिंसिपल बता रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसको हम एक बार इंग्लिश में भी मैं चाहता हूं कि हम देखें। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ये वचन की विशेषता है, ये वचन की वर्सेटिलिटी आप कह सकते हैं कि है कि वचन कितनी चीज़ों के लिए लाभदायक है। और ये चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले वचन में ही जाना चाहिए। अगर आपको उपदेश देना है, किसी दूसरे मसीह को समझाना है, सुधारना है, धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त करनी है, तो इन सब का आपको सोर्स जो है, जो श्रोता है, वो वचन स्वयं है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, और यही बात पौलुस टिमोथी को सिखा रहा है, जो हमारे लिए भी रेलेवेंट है। तो इसके साथ हम तीसरा अध्याय भी खत्म होता है। कल हम चौथा अध्याय खत्म करके और दूसरा टिमोथियस को भी पूरा करेंगे, और इसके बाद हम टाइटस और फाइलीमन शायद दोनों को एक ही वीडियो में हम कवर कर लें, क्योंकि दोनों छोटे पत्र हैं।
तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप एक अच्छे परमेश्वर हैं और आप हमें प्रेम करने वाले हमारे पिता हैं। हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु अपनी कमी घटियों के लिए, उन पापों के लिए जो हमसे जाने अनजाने होते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो अवगुण हमने वचन में देखे उनसे हम दूर रहें और जिन गुणों का पौलुस ने वर्णन किया उन पे हम चलने वाले हो सके, उन्हें अपने जीवन में अपनाने वाले। और प्रभु जी धन्यवाद के साथ ये बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।